Hello students, welcome to channel. Today we will discuss about question number 6 cash book. First entry है March 1st की cash in hand 2710, cash at bank 27500. ये हमारे balances हैं previous year के, तो इसको debit side लिखेंगे to balance BD, cash column में लिखेंगे 2710, bank column में लिखेंगे 27500. Next entry है received from Subhas 3500. अब यहाँ पे देखिए हम कैश रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम कैश कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब हमारा कैश में बैलेंस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमें सुभाष कैश दे रहा है 3500, हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसे डेबिट साइड लिखेंगे टू सुभाष 3500 कैश कॉलम में। यहाँ पे देखिए जो हम पर्टिकुलर साइड लिखते हैं वो किस वजह से हमारा कैश आ रहा है और किस वजह से कैश या बैंक में बैलेंस डिक्रीज हो रहा है वो लिख। कुछ टीचर्स एंट्री करने के बाद कैश बुक करते हैं, पहले एंट्री करते हैं फिर बाद में उसकी कैश बुक में पोस्टिंग होती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर साइड वजह क्या है, किस वजह से कैश जा रहा है और किस वजह से कैश आ रहा है वो लिखिए। यहाँ पे रिसीव हो रहा था कैश, सुभाष दे रहा था ना, तो इस वजह से सुभाष को हम लिखे पर्टिकुलर साइड। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री भी करेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। अब यहाँ पे देखिए गुड्स सोल्ड कर रहे हैं कैश में, 10,000 अमाउंट दिया हुआ है तो डेबिट साइड लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कैश कॉलम में लिखेंगे 10,000। यहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है, हम बेच रहे हैं इस वजह से कैश आ रहा है तो हम पर्टिकुलर साइड सेल्स लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है मार्च 7 की पेड रेंट बाय चेक 800। अब यहाँ पे देखिए हम रेंट पेड कर रहे हैं चेक से, इसका मतलब हमारा बैंक का जो बैलेंस है वो डिक्रीज होगा और हम इसे क्रेडिट साइड लिखेंगे और बैंक कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट और बैंक कॉलम में लिख देंगे 800। यहाँ पे देखिए जो हमारा बैंक का बैलेंस है वो कम हो रहा है क्योंकि हम रेंट पेड कर रहे हैं, हमें वजह मिल गई, हम रेंट पेड कर रहे हैं इस वजह से हमारा बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो हम पर्टिकुलर साइड बाय बैंक अकाउंट लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है पेड सोहन बाय चेक 3000। हम सोहन को चेक पेड कर रहे हैं तो ये भी क्रेडिट साइड लिखेंगे, तो इसे क्रेडिट साइड बाय सोहन और बैंक कॉलम में 3000 लिख देंगे। सोहन को हम पेड कर रहे हैं तो सोहन की वजह से हमारा बैंक का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे हम इसीलिए पर्टिकुलर साइड सोहन लिख रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट एंट्री बॉट गुड्स फॉर कैश 15,000। अब देखिए हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारा कैश का बैलेंस डिक्रीज होगा तो इसे भी क्रेडिट साइड लिखेंगे और पर्टिकुलर साइड लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट और कैश कॉलम में 15,000 अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पे भी देखिए हमारा कैश का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है परचेज करने की वजह से, इसलिए हम पर्टिकुलर साइड परचेज अकाउंट लिख रहे हैं। हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये ध्यान दीजिए किस वजह से हमारा जो बैलेंस है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, वजह जो है उस वजह को पर्टिकुलर साइड लिख दीजिए। नेक्स्ट एंट्री है मार्च 12 की पेड कैश फॉर स्टेशनरी 200, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 8,000। पहले हम पहली वाली एंट्री करते हैं पेड कैश फॉर स्टेशनरी। हम कैश पेड कर रहे हैं स्टेशनरी खरीद के तो स्टेशनरी की वजह से हमारा बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट और कैश कॉलम में 200। उसके बाद है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब यहाँ पे देखिए बैंक से हम विड्रॉ कर रहे हैं ऑफिस यूज के लिए तो देखिए ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कैसे होगी मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए जब हम बैंक से विड्रॉ करेंगे तो हम कैश विड्रॉ करेंगे ऑफिस यूज के लिए तो हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा तो हम डेबिट साइड कैश कॉलम को इंक्रीज करेंगे और बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा विड्रॉ करने की वजह से तो हम क्रेडिट साइड बैंक के कॉलम को डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले डेबिट साइड वाला देखते हैं। डेबिट साइड हम कैश कॉलम में लिख देंगे 8,000। ठीक, अब देखिए पर्टिकुलर साइड क्या लिखेंगे। पर्टिकुलर साइड हमें क्या देखना है, किस वजह से हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक की वजह से, क्योंकि हम कैश बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं इस वजह से बैंक की वजह से हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो पर्टिकुलर साइड लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और क्रेडिट साइड देखिए हम बैंक कॉलम में 8,000 लिखेंगे, डिक्रीज कर देंगे, किस वजह से कम हो रहा है, कैश की वजह से, तो बाय कैश अकाउंट लिखेंगे। तो इस तरह ये कॉन्ट्रा एंट्री थी। मार्च 15 की एंट्री है रिसीव चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेंड इट टू बैंक। अब देखिए चेक रिसीव हो रहा है सुरेंद्र से और उसे हम तुरंत बैंक में सेंड कर दे रहे हैं। 6,600 अमाउंट का चेक था तो हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, इसे डेबिट साइड लिखेंगे
टू सुरेंद्र 6600 बैंक कॉलम में। उसके बाद एंट्री है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 750। एडवर्टीजमेंट पेड कर रहे हैं, ये हमारा एक्सपेंस है। हमारा जो कैश का बैलेंस है वो डिक्रीज होगा। यहाँ पे कैश और बैंक चेक जैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम कैश कंसीडर करेंगे, तो कैश में डिक्रीज होगा बैलेंस। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट कैश कॉलम में 750। उसके बाद एंट्री है इशूड चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स 4300 अमाउंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम चेक इशू कर रहे हैं नाथ ब्रदर्स के लिए, तो हमारा बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा। इसे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय नाथ ब्रदर्स और बैंक कॉलम में लिख देंगे 4300। नाथ ब्रदर्स की वजह से हमारा बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से हम पर्टिकुलर साइड नाथ ब्रदर्स को लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं कैश सेल 13,000 पेड इनटू बैंक 16,000। पहले कैश सेल की एंट्री करते हैं। कैश सेल्स हो रहा है 13,000 अमाउंट दिया हुआ है, तो इसे डेबिट साइड लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 13,000 कैश कॉलम में। उसके बाद है पेड इनटू बैंक 16,000। ये भी देखिए ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। पेड इनटू बैंक, हम बैंक में पेड कर रहे हैं। क्या पेड करेंगे? कैश ही पेड करेंगे, तो हमारा कैश का बैलेंस डिक्रीज होगा और बैंक में पेड कर रहे हैं, इस वजह से बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। पहले देखिए डेबिट साइड वाले में क्या होगा। डेबिट साइड वाले में हम क्या लिखते हैं? कैश और बैंक का बैलेंस अगर इंक्रीज होता है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं, तो इसमें बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो पहले तो हम डेबिट साइड बैंक कॉलम में अमाउंट लिख देते हैं 16,000। अब देखिए पर्टिकुलर साइड क्या लिखेंगे? कैश की वजह से हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। फिर से सुनिए, कैश की वजह से हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम कैश पेड कर रहे हैं बैंक में, तभी हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो हम पर्टिकुलर साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट और उसके बाद आप क्रेडिट साइड देखते हैं। क्रेडिट साइड कैश का कॉलम डिक्रीज हो रहा है, इसलिए कैश कॉलम में लिखेंगे 16,000। पर्टिकुलर साइड लिखेंगे हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, इस वजह से कैश का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो पर्टिकुलर साइड लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं रिसीव्ड चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंड इट टू बैंक। चेक रिसीव कर रहे हैं विनोद से और हम बैंक में सेंड भी कर दे रहे हैं। 2,400 का चेक है, तो इसे हम डेबिट साइड लिखेंगे टू विनोद, बैंक कॉलम में लिख देंगे 2,400। नेक्स्ट एंट्री मार्च 22 की है। बॉट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम बाय चेक 18,000 अमाउंट है। हम स्कूटर खरीद रहे हैं और उसका जो पेमेंट है वो चेक से पेड कर रहे हैं। हमारा बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा, इस वजह से इसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय व्हीकल अकाउंट, बैंक कॉलम में लिख देंगे 18,000। यहाँ पे देखिए किस वजह से हमारा बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा था। स्कूटर खरीद रहे थे, व्हीकल परचेज कर रहे थे, इस वजह से, तो हमने वजह लिखी बाय व्हीकल अकाउंट, पर्टिकुलर साइड लिख दिया। अब है नेक्स्ट एंट्री मार्च 25 बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक डिसऑनर। अब यहाँ पे देखिए जो सुरेंद्र ने चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया है, ठीक। तो हमारा पहले बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया था, क्योंकि जब हमें वो दे रहा था तो हमने बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया था, बैंक में डिपॉजिट कर दिया था एक तरह से। तो अब वो डिसऑनर हो गया है, इसका मतलब हमारा बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया है, तो इसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे और पर्टिकुलर साइड लिखेंगे बाय सुरेंद्र। सुरेंद्र की वजह से हमारा बैंक का बैलेंस डिक्रीज हुआ है, जब पहले सुरेंद्र की वजह से इंक्रीज हुआ था क्योंकि वो पेड कर रहा था चेक, और अब सुरेंद्र की वजह से बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया। और क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में लिख देंगे 6,600। नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरी बाय चेक 7,200, पेड ट्रेड एक्सपेंस 2,000। सैलरी पेड कर रहे हैं चेक से, बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा सैलरी की वजह से, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, बैंक कॉलम में 7,200। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस हम पेड कर रहे हैं, यहाँ पे न कैश दिया हुआ है न चेक दिया हुआ है, इसका मतलब हम कंसीडर करेंगे कैश को, तो हमारा कैश का बैलेंस डिक्रीज होगा। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट 2,000 कैश कॉलम में। लास्ट एंट्री है पेड इनटू बैंक, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, कैसे है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम बैंक में पेड कर रहे हैं तो हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। किस वजह से इंक्रीज हो रहा है? हम कैश पेड कर रहे हैं, इस वजह से बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। हमें वजह पता चल गई, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट और बैंक कॉलम में लिखेंगे 10,000, क्योंकि बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और जब बैंक या कैश का बैलेंस इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड लिखते हैं। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, कैश कॉलम में 10,000, क्योंकि हमारा कैश का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। और किस वजह से डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि हम कैश को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, इस वजह से पर्टिकुलर साइड बाय बैंक अकाउंट लिख रहे हैं। सारी एंट्री हो चुकी है, अब बैलेंसिंग करेंगे। डेबिट साइड के कैश कॉलम को हम प्लस कर लेते हैं और क्रेडिट साइड के कैश कॉलम को हम प्लस कर देते हैं।
डेबिट साइड के कैश कॉलम का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम, तो जो डिफरेंस है वो 2760 है। तो हम बाई बैलेंस CD अकाउंट ओपन करके कैश कॉलम में 2760 लिख देंगे और अब डेबिट साइड के बैंक कॉलम को प्लस करेंगे और क्रेडिट साइड के बैंक कॉलम को। इसमें भी क्रेडिट साइड का बैंक कॉलम कम हो रहा है, कम अमाउंट आ रहा है, तो बाई बैलेंस CD हमने लिखा ही है, बैंक कॉलम में लिख देंगे 14,600 और फिर हम टोटल लिख देंगे।